अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। धर्मः सूक्ति सुधाचितेदमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः स्त्रैकाल्ये प्रसादशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठोदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशादिपाशतिसुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सृगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्तकुशला योष्ठो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्ष्य तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रभाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन क्षेत्र हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दूध का कलश दूध हो गया
दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पहुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय जिसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राशा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम् उदक चंदन तलुर पुष्पकै चरस दीप स्तूप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मराम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी याद में लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपद विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाश ओम राम दीम धूम रोम राज शौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंद व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलासन जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंको जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सीआर पाटिल सबदेव पर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबोधिनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद
श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासित खबनाय का प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू प्रवास देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी शेख पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मेहरा, रमसणिया सेठी दीमापुर, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश रसना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी एसाइना, माही पुण्याचार्य बीबी, रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पूर्ण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कांपरे साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेर, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक हरियन पाठ मेघधनाव परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति नित्यानंद सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया भव्या चूड़ीवाल प्रवास स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थ्य लाभार्थी अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्थो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ ऋतु सन्नी जैन, माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे मुंबई, श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, श्री पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी परिवार से, सौ ललिता सुकुमार पाटिल, बेलगांव, शादी की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवार से शुभकामनाओं सहित, श्रीमती कमलाबाई, पुत्र व पुत्र वधु से अजय तारा जैन, पौत्र व पौत्र वधु यश रूपम जैन, पौत्र पर्व जैन, भानपुरा मंदसौर, इन्होंने 6 रत्नशिला अयोध्या के लिए प्रदान की, शुभकामनाओं सहित, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वअंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वअग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्वनिग्धादि बंधनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाद भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व बैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम,
छिंछिंदी बिन सर्वातरोध ध्यानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी आयसाः छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज विद्वन्मानामालंकृत महावीर शासन प्रभावात् सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान सुपार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याणक दिवसे विधिमाना राष्ट्रीय राज्य परिग्राम में श्रावक श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तम स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेनो जिन पितमाया मत्स्य सुपरि सांधारम कर चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वश खाए हे करुणानिध बहुत दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पिन में जलार्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान की टोंग पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सनारी श्री शांतिने समनुत नक्रेशम भरत चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुण देशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्पिन में जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध दितार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धी सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप हसनापुर के कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान अवगाहना प्रमाण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान दिवस है। भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ, वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अर्घ चढ़ा करके हम उनके चरणों में विनयाഞ്जलि अर्पित करते हैं। फाल्गुन वरी छठसायम प्रभु ने घाति विनाश किया था, बाग से हेतु तर शीरीष तल केवल ज्ञान हुआ था। इंद्र सात विद सुर से नासा आए समो शरण में, ज्ञान कल्याणक पूजा करते ज्ञान ज्योति हो क्षण में। ओम ह्रीं फाल्गु कृष्णा सब श्याम श्री सुपार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जब लोग सुपार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की कल सुपार्श्वनाथ भगवान का सप्तमी के दिन मोक्ष कल्याणक है, कल षष्ठी है तो परसों कर लेंगे। तो केवल ज्ञान के बाद भगवान को मोक्ष कल्याणक का सप्तमी को आएगा, षष्ठी 2 है आज और कल, तो परसों सप्तमी के दिन
भगवान सुपार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण का निर्माण लाडू चढ़ाया जाएगा। अब हम लोग चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिनकर हे जिन्नाथ माया मुझे। ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सार स्मारक सम्मित शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में, जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बासपुर के श्री चरणों 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में, एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहण साधु माया मुझे। ओम रीम चारित चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांत सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य निकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता। पूज माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। और इसके पूर्व सूचनाएं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा शाश्वती अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक पूरा दिगंबर जैन समाज को आह्वान है। इंद्र रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। महामंडलिक राजा मंडलिक राजा बन करके भी यहाँ पर आकर के और इस पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर पुण्य प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। शाश्वती अयोध्या के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि को स्पर्श करने का, सम्मिलित होने का, वंदना करने का आपको एक सुंदर सुयोग सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिन्हें भी सुविधाएं हों अवश्य 29 अप्रैल की शाम तक अयोध्या पहुंच करके और शाश्वती अयोध्या में होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लें। ये अवसर आपको शाश्वती अयोध्या में बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इस अवसर का अवश्य लाभ उठा करके अपने सौभाग्य को जागृत करें। यही पुनः पुनः मंगल प्रेरणा है। अपूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज सुपार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा भगवान सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर परंपरा में 7वें तीर्थंकर हैं। आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। मैं आपको इनका संक्षिप्त परिचय वाराणसी बनारस वाराणसी वहाँ के महाराजा सुप्रतिष्ठ और महारानी पृथ्वी सेना भगवान का गर्भ कल्याण दिवस भाद्रपद शुक्ला षष्ठी जन्म है जेठ शुक्ला द्वादशी को और दीक्षा भी भगवान ने जेठ शुक्ला द्वादशी को ही ली है। वहीं वाराणसी में सहतुक वन में श्री
के नीचे, और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। 4 कल्याणक भगवान के वाराणसी में हुए हैं और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने समय शिखर से फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को। भगवान के संवत्सरण में श्रीबल आदि 95 गणधर थे। 3 लाख मुनि, आरिका मीनारिया, गणनी माता और 3,30,000 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ आदि। भगवान सुपार्श्वनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत 2549 चल रहा है। इससे 39,509 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष कम, 39,509 वर्ष कम 10,000 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। चतुर्थ काल में इन भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया हुआ है, तो बहुत कोड़ा कोड़ी सागर प्रतीत हो चुका है। फिर भी हमें और आपको गौरव होना चाहिए कि आज जन्मभूमियाँ उनकी उपलब्ध हैं और अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि जन्मभूमियाँ उपलब्ध हैं। इस बार हुंडावसरण के निमित्त से अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे, शेष अन्यत्र जन्मे हैं, तो इसलिए कुल जन्मभूमियाँ 16 हो गई हैं और निर्माण भूमि 5 हैं आदि। अब हम देख चले आपको संक्षेप में भगवंतों की वाणी सुदम में आउस संतों, जैसा गौतम स्वामी ने कहा है कि आयुष पंतो मैंने भगवान महावीर से स्वयं सुना हुआ है और उसी परंपरा में श्री कुंद देव हुए एक महान आचार्य 2000 वर्ष पूर्व, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। द्वादशानुप्रेक्षा में संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सव्ये पैडिठियो अणुभाग पदेश बंध ठाणानी जीवो मिच्छत्वसा भविदोपण भाव संसारे। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव पंच परिवर्तन कर रहा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये पंच परिवर्तन अनादिकाल से अनंतों बार हो जाते हैं और अभव्यों के तो होते ही रहते हैं। भव्यों के इनका अंत अवश्य आता है। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कितने परिवर्तन हुए होंगे, केवल भगवंतों के मुख से ही कभी सुनकर निर्णय करेंगे। इस जीव ने मिथ्यात्व के निमित्त से, मिथ्यात्व महाशत्रु, मिथ्यात्व के निमित्त से समस्त कर्म प्रकृतियों की सभी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद आदि स्थानों को प्राप्त करके बार बार इस भाव संसार में परिभ्रमण किया है। ज्ञानावरण आदि समस्त कर्म प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवंत को से लेकर उत्कृष्ट स्थितिवंत तक योग्य समस्त कषाय अध्यवसाय स्थान, समस्त अनुभाग अध्यवसाय स्थान और समस्त योग स्थानों को प्राप्त कर लेना भाव संसार है। ये पांचों परिवर्तन ही 5 प्रकार के संसार माने गए हैं। इस संसार में जीव का परिभ्रमण मिथ्यात्व के निमित्त से होता है। मिथ्यात्व का अर्थ ही है विपरीत धारणा। आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, परलोक के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, स्वर्ग मोक्ष को नहीं स्वीकार करना आदि और भी अनेक प्रकार के हैं। चाहे जिसको गुरु, चाहे जिसको भगवान आदि मान लेना। आगे कहते हैं आचार्य देव श्री कुंद देव, पुत्र कलत्र निमित्तम अथम अजयदि पाप बुद्धि ये परिहरद दया दानम सो जीवो भमज संसारे। ये जीव पुत्र स्त्री आदि के निमित्त से संसार में पाप बुद्धि से धन का अर्जन करता है। धन क्यों कमाता है? परिवार पोषण के लिए।
कुटुंब संरक्षण के लिए, पुत्र इत्यादि के पालन पोषण के लिए। तो पाप बुद्धि से जो अन्याय आदि से धन का उपार्जन करता है और दया और दान आदि को नहीं करता है। धर्म से मूलम दया, धर्म का मूल दया है। और दान आदि जो क्रियाएं हैं, सट आवश्यक क्रियाएं, दान पूजा आदि, उनको छोड़ देता है, वो जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। मम पुत्रम मम भज्जा मम धर्नो तितिव कंखाए चयून धम्म बुद्धिम पच्छा परिवड़ति जी संसारे। ये जीव अनादिकाल से ये मेरा पुत्र है, मेरी भार्या है, ये मेरा धन है, मेरा धान्य है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है आदि, इस प्रकार की तीव्र आकांक्षा से धर्म बुद्धि को छोड़ देता है, धर्म को और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। बहुत से लोग पड़ोस में मंदिर है, बगल में मंदिर है, नहीं जाते हैं, कहते टाइम नहीं है, हमें अभी दुकान जाना है, मकान जाना है, ऑफिस जाना है आदि। ये क्या है? ये अनंत संसार के लिए धन अर्जन की बुद्धि। मिच्छोदयन जीवो निंदंतो जोन्नभाष्यम धम्मम कुधम कुलिंग कुचित्थम मन्नंतो भवति संसारे। मिथ्यात्व के निमित्त से जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए अहिंसा परमो धर्म की निंदा भी करने लगता है और कुधर्म, कुलिंगी, कुतीर्थ आदि को मानता हुआ संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व को छोड़ो, समय दृष्टि बनो, आत्मा के अस्तित्व को, परलोक के अस्तित्व को स्वीकार करके दया, धर्म, अहिंसा परमो धर्म की शरण लो। अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के तीर्थंकर भगवंतों में श्रद्धा करते हुए अपनी आत्मा का हित करो, आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। यही प्रेरणा, यही भावना, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की पावन धरा से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का कल्याणकारी प्रवचन आप श्रवण करते हैं। ऐसे गुरुओं के लिए ही कहा गया कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। तीनों लोकों के अनंत जीवों को दुखी देखकर करुणा किसको आती है? गुरुओं को। कहें सीख गुरु करुणाधार। शिक्षा गुरुजन देते हैं और दुख को हरण करने वाली, सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा गुरुओं के हृदय में जिनके अंदर करुणा का स्रोत सदा प्रवाहित होता रहता है, वे आपको प्रदान करते हैं। और वर्तमान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सरस्वती की प्रतिकृति के रूप में आप देखते हैं कि भले ही सर्दी के प्रकोप के कारण थोड़ा गला भी खराब है, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की अस्वस्थता है, लेकिन फिर भी आत्मा की अनंत शक्ति को स्वयं में प्रकट करने की भावना और आप सब लोगों को आत्मा की अनंत शक्ति का भान कराने के लिए वे कुछ न कुछ संबोधन, उद्बोधन प्रदान करती ही हैं। तो भव्यात्माओं, आजकल मध्याह्न काल में 3:30 बजे से रत्नकरंड श्रावकाचार का अध्ययन चल रहा है। संघ के शिष्य शिष्याओं के साथ साथ दूर दराज बैठे हुए सैकड़ों भव्यात्मा नर नारी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ते हैं और श्रावकाचार हैं। चूँकि रत्नों की पिटारे को भर करके श्रावकाचार के रूप में जो समंतभद्र स्वामी ने दिया है, हमें प्रदान किया है, उसका रसास्वादन आप कर रहे हैं कि सहज में हम अपनी भूली बिसरी निधि को याद करें
और उसका कितना सदुपयोग कर सकते हैं, करें। क्योंकि पंचम काल है, मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। और हमारे सामने 5 परमेष्ठियों में से 3 परमेष्ठि तो विराजमान ही हैं, चलते फिरते तीर्थ के रूप में। आचार्य, उपाध्याय, साधुगण, आरिकाएँ चतुर्विध संघ के रूप में आज विचरण करते हैं भारत देश के अंदर। ये सब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का महान उपकार है। कल के प्रकरण में बहुत सुंदर आया कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है और धर्म है। इसमें इसलिए कहा गया श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन क्या है? आप्त। आप्त का मतलब है भगवान, सच्चे भगवान, सच्चे देव, और उनकी प्रतिमाएं भी सच्चे देव मान करके ही पूजी जाती हैं। आप्तागम, आगम, आगम माने जिनवाणी, और तपोव्रताम माने गुरु। देव शास्त्र और गुरु, इन पर श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम, 3 मूढ़ताओं से रहित होकर के और 8 अंगों से समन्वित होकर के जो सम्यक दर्शन को धारण किया जाता है, वह सम्यक दर्शन संसार से मुक्ति दिलाने में कारण होता है। अब क्या हुआ कि सच्चे देवों के अंदर कहा गया कि जिनके अंदर सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशिता, ये 3 गुण होते हैं, उनको सच्चे देव माना जाता है। समंत भद्राचार्य बड़े तार्किक विद्वान थे। ये नहीं है कि सहज में किसी को भी नमस्कार करने लग गए। उन्होंने कहा भगवान मैं ऐसे नमस्कार नहीं करने वाला कि समोसरण की विभूति दिख जाए। देवों का आगमन आपके पास होता है, आपको लोग 64 चमर ढुराते हैं देवता, तो मैं नमस्कार कर लूँ, ऐसे मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि चमर तो राजाओं की भी विभूति को देखकर ढुराते हैं, मैं ऐसे नहीं नमस्कार करूँगा। कई श्लोकों के माध्यम से उन्होंने जो एक देवागम स्तोत्र लिखा, आप्त मीमांसा, उसके अंदर बाद में यही कहा कि हे भगवान आपके अलावा कोई आप्त भगवान नहीं हो सकता। भाई क्यों? ऐसा लगा कि भगवान महावीर ने स्वयं प्रश्न किया कि आप जब नमस्कार करने के सम्मुख नहीं थे तब मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा भगवान 3 गुण मैंने पूरे संसार के अंदर ढूंढे लेकिन वो नहीं मिले। सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशिता। प्रत्येक प्राणी को हित का उपदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, और सर्वज्ञता सबके अंदर नहीं मिली। सर्वज्ञता माने सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, सब कुछ जानने वाले। अरे हमें तो यही नहीं पता हमारे पीठ में क्या क्या है, हमारे सिर के अंदर कितने बाल हैं। इन सब चीज़ों को तीनों काल की, तीनों लोकों की, समस्त द्रव्यों की, समस्त त्रैकालिक पर्यायों को जब जानने की क्षमता आ गई तब उनको सर्वज्ञता की डिग्री मिली। ऐसी डिग्री से समन्वित भगवान के अंदर 18 दोष नहीं होते हैं। अब सुनो आप, दोष प्राणी दोषों का पुंज है, संसारी प्राणी दोषों का पुंज है, और भगवान निर्दोष होते हैं, अर्थात उनके अंदर से दोष निकल जाते हैं। तो समंत भद्राचार्य स्वामी ने कहा कि आप पहले दोषों को जान लीजिए कि कौन से दोष हैं जिनके कारण हम निर्दोष नहीं बन पाते, और जिनको दूर करने के प्रयास में हमारे संतगण रहते हैं और निर्दोष बनने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सप्रकीर्त्यते। और इस ग्रंथ का बड़ा सुंदर पद्यानुवाद पूज्य माता जी ने किया। जो क्षुधात्र सा वृद्धावस्था आतंक जन्म मृत्यु भीति मदराग द्वेष और मोह रोग चिंता निद्रा विस्मय अरति
है स्वेद खेद मिल अष्टादश, ये दोष नहीं जिनमें होते, बस वही आप्त है वीतराग, निर्दोष सर्वगुण होने से। भाई सहज में हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। आज पूरी दुनिया के अंदर अपने को भगवान मानने वाले लगभग 500 लोग हैं। आप लोग भी तमाम लोगों के बारे में सुनते जानते हैं, लेकिन अपने को भगवान कहने वाला भगवान होता नहीं, और जो भगवान होते हैं वे अपने को भगवान कहते नहीं। हीरा मुक्ते ना कहे बड़ो हमारो मोल। हीरा कभी भी नहीं कहता कि मैं बहुत कीमती हूँ, लेकिन हीरे की पहचान करने वाले होते हैं लोग, और तभी जौहरियों की दुकानें चलती हैं। हीरे में हीरा, कोहिनूर हीरे को भी पहचानने वाले आज लोग हैं, लेकिन बड़ा दुर्लभ होता है कोहिनूर हीरा। इसी प्रकार से पूर्ण निर्दोषता को प्राप्त करने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। जानिए आप वे दोष कौन से हैं? भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा, आतंक आना, जन्म मरण, भय, मद, राग, द्वेष, मोह। और च शब्द से स्वामी समंत भद्राचार्य की बात को प्रभाचंद्राचार्य ने अपनी संस्कृत की रत्नत्र चंद्रिका टीका के अंदर बताया कि रोग, चिंता, निद्रा, आश्चर्य, अरति, पसीना और खेद, ये 18 कुल मिलकर के दोष होते हैं। इनको याद जरूर करना। अगर आप लोगों को निर्दोष बनने की इच्छा है या निर्दोषता के श्रेणी में चलने वाले संतों की भक्ति करने की इच्छा है, तो अपने अंदर से मान मद को नष्ट करके और दूर करके निर्दोष बनने वाले संतों के चरणों में जरूर झुक जाना। अरे भूख सबको लगती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहते हैं। जब भूख लगी तो ही खाते हैं। उन्हें पता नहीं कि निर्दोष बनने के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करना आवश्यक होता है। आप ज़्यादा न त्याग करें, आप 2-4 दिन का उपवास नहीं लें, लेकिन एक बार खाया, कम से कम आयुर्वेद के अनुसार भी 3 घंटे का आराम तो पेट को चाहिए ना। तो 3 घंटे के लिए भी आपने त्याग कर दिया कि अब 3 घंटे में भोजन नहीं करूँगा। उतनी देर में आप उतनी देर के लिए क्षुधा नाम के दोष से निर्दोष हो गए, उससे रहित होकर के, और आपको पुण्य का बंध हो गया। तृषा, प्यास लगती है, लेकिन आप चूँकि मोक्ष मार्गी हैं, हम मोक्ष मार्गी हैं, समय समय पर अष्टमी आती है, चतुर्दशी आती है, पर्व के दिन आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम व्रत कर लें, एक बार भोजन करें, पानी ना पिएं बार बार। तो ये भी निर्दोषता को लाने का प्रयास है। एक संत ने 1 मास का उपवास लेकर के और तपस्या करना शुरू किया। जेठ की तपती दोपहरी थी और गरम गरम शिला के ऊपर बैठ करके, पत्थर की शिला पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और गर्मी बहुत थी। ज्येष्ठ की गर्मी, मई जून की गर्मी तो जानते हैं कितनी अधिक गर्मी होती है, जिससे कि एकदम शरीर सूख जाता है, प्यास लगती है। लेकिन आपके संतजन 24 घंटे में 1 बार आहार करते हैं। अब उसमें भी समझो कि उपवास करना, और 1 महीने का उपवास लेकर के बैठ गए महाराज जी, क्या उनकी दशा होगी। लेकिन ये सब क्या है? आत्मशक्ति को प्रकट करने के उपाय और निर्दोष बनने के साधन हैं, उनका अवलंबन लेकर के अपनी आत्मा को निर्दोष बनाते हैं। तो वे मुनिराज ध्यान में बैठे थे, प्यास की अत्यधिक बाधा, लेकिन आत्मा का ध्यान कर रहे थे। एकदम से क्या होता है कि गंगा देवी का आसन कंपायमान होता है। गंगा देवी सोचती है कि यहाँ पर एक जंगल के अंदर जो मुनि बैठे हैं, उनको बहुत प्यास की बाधा है। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया। अब वो क्या करती है कि प्रकट होती है, गंगा नदी का शुद्ध जल लेकर के घड़े में प्रकट हुई और बोली, हे मुनिवर, आपको बहुत प्यास की बाधा है, आपके ध्यान में भी बाधा आ रही है, आप ये शुद्ध जल मैं लेकर के आई हूँ, इसको पीजिए और अपनी प्यास को शांत कीजिए, फिर ध्यान में बैठ जाइए। मुनिराज ने शब्द को सुन करके आंखें खोली और देखते हैं तो
वे देवी से कहते हैं कि देवी आप कौन हैं? बोले महाराज मैं गंगा देवी हूँ और मैं वास्तविक वैकृत शरीर की धारणी देवी हूँ और मैं गंगा नदी का शुद्ध जल लेकर के आई हूँ, आप इसे पी लीजिए। महाराज ने कहा कि देखो पुत्री, मैं एक तो 1 महीने के उपवास को लेकर के तपस्या करने बैठा हूँ। अरे अनादिकाल से न जाने कितना जल पिया, न जाने कितना अन्न खाया, भूख प्यास कभी मिटी नहीं, तो मैं आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं बीच में पानी नहीं ले सकता चूँकि मैंने त्याग किया हुआ है। अच्छा महाराज, दूसरी बात देवी ऐसा है कि मैं देवताओं के हाथ से, देवी देवताओं के हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। ये जब सुना देवी ने तो सख्ते में आ गई थोड़ा। महाराज ये कहा आपने कि मैं नियम लिए हुए हूँ, मैं नहीं तोड़ सकता, ये तो ठीक है, लेकिन देवी के हाथ से आप नहीं ले सकते, ये सुन करके मुझे थोड़ा मन के अंदर आश्चर्य भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और मुझे नाराज़गी भी आ रही है। बोले पुत्री ऐसा नहीं है, हमारे लिए लिखा है कि वैकृत शरीरधारी से हम आहार नहीं ले सकते, जो मनुष्य हैं हम उन्हीं से आहार ले सकते हैं। अब देवी के मन में बड़ी शंका रही और फिर मुनिराज ध्यान में बैठ गए। देवी के मन में शंका रही कि ये कैसी प्रक्रिया है? अरे मनुष्यों के शरीर में तो मल मूत्र आदि सब कुछ सप्त धातु में भरी हैं, हमारा इतना सुंदर वैकृत शरीर जिसके अंदर कोई मलमूत्र नहीं, तो भी हमारे हाथ से आहार नहीं ले सकते। तो उसकी शंका रही, तो उसने सोचा कि हाँ मैं चलती हूँ विदेह क्षेत्र की ओर। वो अपनी विक्रिया से, देवी तो थी, विदेह क्षेत्र पहुँची। सिमंदर स्वामी के समो शरण में सीधे उसने प्रश्न किया, भगवान मैं जानना चाहती हूँ कि दिगंबर मुनिराज देवियों के हाथ से, देवों के हाथ से आहार क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक मुनिराज ने मेरे मन के अंदर ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। गणधर भगवान उसकी डिटेल करते हैं और कहते हैं कि देखो देवी, मनुष्य का शरीर औदारिक शरीर है, उसके अंदर बहुत गंदगी भी है, लेकिन चारों गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिसमें संयम धारण करके ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देवी देवता उस पर्याय को पाने के लिए तरसते हैं। कितना ही आपका सुंदर शरीर हो, कितना ही आपका स्वस्थ शरीर हो, अच्छा हो और बिल्कुल निर्दोष हो, मलमूत्र रहित हो, लेकिन हम देवताओं से आहार नहीं ले सकते क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर सकते। संयम धारण करने की योग्यता वाले से ही हम आहार लेते हैं, हमारे साधुजन। तो तीर्थंकर भगवान की देवध्वनि सुनकर के देवी के प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी शंका का समाधान हो गया। तब उसने आ करके, और अब महाराज के प्रति उसने कोई कटु भाव नहीं बनाया। उसने कहा भाई महाराज ने तो नियम बताया अपना, और अब वो नियम चूंकि तोड़ नहीं सकते तो 1 महीने तक वो पानी पी भी नहीं सकते। उसने कहा मुझे किसी न किसी तरह से गुरु की सेवा करनी है। और उसने क्या किया, अपनी विक्रिया से जो कुछ कर सकती थी तो उसने बादल घिरा दिए, काली काली बादल घिरा करके, और हल्की हल्की बारिश कर दी। मने की ठंडी ठंडी फुहारें चला दी, एकदम तेज भी नहीं, ठंडी ठंडी फुहारें चली। तो महाराज को जो प्यास की वेदना थी वह शांत हुई, और इतनी शांत हो गई, इतनी शांत हो गई कि जो थोड़ा थोड़ा शरीर की तरफ, कष्ट की तरफ ध्यान जा रहा था वह भी एकाग्र हो गया। और वे धर्म ध्यान से जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आर्त ध्यान में आ जाते थे वह छूट गया, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आ गए, घातिया कर्मों का नाश कर दिया, केवली भगवान बन गए। तो उनकी गंध कुटी लग गई, और उस गंगा देवी ने भी आकर के बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुनिराज का प्रवचन सुना, उपदेश सुना, दिव्य ध्वनि का पान किया। अब सोचो कि उस देवी को उस समय कितनी प्रसन्नता हुई होगी, जब एक मुनिराज के कष्ट को अपनी योग्यता और अपने को प्राप्त शक्ति के कारण, दिव्यता के कारण उसने उस बाधा को दूर कर दिया। जो बाधा वह गंगा के जल से नहीं दूर कर सकती थी, वह अपनी बुद्धि के बल पर उसने बादलों को घिरा करके और धीमी धीमी बारिश करके दूर कर दिया। और जब देखती है कि वे केवली भगवान बन करके बैठ जाते हैं, ऐसी प्रसन्न हुई देवी, खूब भक्ति करके उसने अपने कर्मों का भी खूब निर्जरा की, ऐसे पुण्य बंद किया।
तो अब महाराज ने क्या किया कि तृषा परिचय को, तृषा नाम के दोष को, प्यास नाम के दोष को जीता, तो फिर देवताओं ने भी उनकी सहायता की और वह कष्ट, वह तपस्या, जिस तपस्या से काफ़ी दिन में कर्म निर्जीर्ण होते, वह देवता के निमित्त से, या समझो कि आचार्य महाराज गुरुदेव के नियम की दृढ़ता के निमित्त से देवता का भी आसन कंपायमान हुआ और उनने सहायता की, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और महाराज को सदोष से निर्दोष बना दिया। तृषा परिचय को जीता, तृषा नाम के दोष से रहित होकर के वे निर्दोष बन गए। और एक ही दोष नहीं, फिर तो वे सारे दोषों से रहित, क्योंकि अरहंत भगवान फिर न भूख लगती है। दिगंबर जैन आगम के अनुसार आपको जानना है कि केवली बनने के बाद कोई भी कवला आहार नहीं करता, यानी ग्रास, दाल, रोटी, चावल, सब्जी नहीं लेते जब केवली भगवान बन जाते। केवल ज्ञान होने से पहले पहले वे आहार लेते हैं। ऐसे आहार भगवान ऋषभ देव ने राजा श्रेयांश के यहाँ लिया। भगवान महावीर का चंदना सती के द्वारा आहार लिया जाना एक ऐतिहासिक प्रसंग रहा है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप लोग स्वाध्याय करिए। और मैं तो कहूँगी आप सबको 3:30 बजे ऋषभ देव जूम चैनल, पारस चैनल भी जब कभी आता है तो उसमें भी प्रसारण रहता है, तो उसके साथ जुड़िए और जानिए कि हमारी आत्मा के अंदर ही कितने गुण भरे हैं, लेकिन हम उनको नहीं जान पाते, तो हम भटकते रहते हैं करीब बन करके। एक अमीर व्यक्ति जब, जिसके तिजोरी के अंदर खजाना भरा हुआ है लेकिन उसके प्रति उसको ज्ञान नहीं है, तो बेचारा भिखारी बन जाता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हम सब रत्नों के अधिपति हैं, लेकिन जानना आवश्यक है। इसी बात की जानकारी हमारे समंत भद्राचार्य ने दिया और इसीलिए हमने पूज्य माता जी की प्रेरणा से रत्नकरण श्रावकाचार्य के स्वाध्याय को आप सबके लिए शुरू किया है। आपके अंदर भी जो रत्न भरे हुए हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो कैसे केवल साधु बन के ही नहीं ग्रहण किया जाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में उन रत्नों की पहचान करके अपनी आत्मा को भी चमकशाली, प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है। सभी स्वाध्याय करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के सानिध्य में प्रातःकाल से ही स्वाध्याय शुरू हो जाता है। आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित संहिता ग्रंथ मूलाचार का खूब हम लोग स्वाध्याय करते हैं। पूज्य माता जी एक एक चीज़ को बताती हैं। उनके द्वारा अनुवादित इस ग्रंथ को हर संघ के अंदर पढ़ा जाता है और पढ़ना ही चाहिए। दीक्षा के समय साधुजन अपने शिष्यों को मूलाचार ही देते हैं, क्योंकि यही एक परंपरा रही है कि मूलाचार के अनुसार हम अपनी क्रियाओं का पालन करके मूल आचार, यानी अपने मूल गुणों का पालन करें, ताकि और भी गुणों में वृद्धि को करते हुए और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएं। आप सब पावन तीर्थ अयोध्या से ऐसी तमाम बिरली बातें सुना करते हैं, कभी गौतम गणधर की, कभी कुंदाचार्य की। इन सबको